12वीं की क्लास खत्म होते ही सारे बच्चे बाहर निकल गए। रिया अभी भी अपनी कॉपी समेट रही थी कि तभी करण उसके पास आ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रिया ने नजर उठाई ही थी कि करण ने बिना समय गंवाए सीधा कहा, रिया, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। पहली बार जब तुम्हें देखा था तभी दिल हार बैठा था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपने पास चाहता हूँ। रिया पल भर को सन्न रह गई। क्लासरूम खाली था। खामोशी में सिर्फ उनकी सांसें सुनाई दे रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी भी थी और दिल में हलचल भी। वो समझ नहीं पा रही थी कि करण की आंखों में मोहब्बत ज्यादा थी या हवस की मासूम प्यास। रिया की उंगलियां कॉपी पर थम गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन होठों से कोई जवाब नहीं निकला। करण और पास आया। उसकी नजरों में अब सिर्फ चाहत थी, वो चाहत जो मासूमियत और हवस की सरहद पर खड़ी थी। रिया कुछ देर तक चुप रही। करण की आंखों में गहरी चाहत देखकर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। धीरे से बोली, हाँ करण, मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूँ। ये सुनते ही करण का चेहरा खिल उठा। दोनों के दिलों में जैसे किसी ने अचानक खुशियों का समंदर भर दिया हो। उस रात रिया बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद उसके पास भी नहीं आई। फोन की स्क्रीन पर बार बार करण का नाम चमक रहा था। क्या कर रही हो? करण ने मैसेज किया। रिया मुस्कुराई और तुरंत कॉल कर दिया। फिर शुरू हुई उनकी अनगिनत बातें। कभी मोहब्बत, कभी शरारत, कभी सपनों की दुनिया। घंटों घंटों तक वो दोनों एक दूसरे की आवाज में खोए रहे। कभी करण कहता, काश अभी तुम्हारे पास होता। तो रिया धीरे से हंस देती, लेकिन उसकी सांसें तेज हो जाती। रात गुजर गई, लेकिन उनका इजहार और गहरा होता गया। और फिर दोनों ने तय किया, कल क्लास के बाद मिलते हैं, अकेले। फोन पर पूरी रात बातें करने के बाद रिया और करण दोनों ही बेचैन हो गए थे। हर शब्द, हर हंसी, हर खामोशी अब उन्हें और करीब खींच रही थी। अगले दिन क्लास खत्म होते ही करण ने धीरे से कहा, रिया, इस संडे हम दोनों सिर्फ अपने लिए टाइम निकालें। कहीं बाहर चलें जहां कोई हमें देख ना पाए। रिया की धड़कनें तेज हो गई। वो थोड़ी शर्माई, मगर दिल से यही चाह रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ हामी भर दी। संडे की सुबह रिया ने गुलाबी सूट पहना, बाल खुले छोड़ दिए। आईने के सामने खड़ी होकर खुद ही शर्मा गई। आज उसका दिल मानो किसी नए सफर के लिए तैयार था। कर्ण पहले से बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही रिया आई, उसकी आंखें ठहर गईं। दोनों साथ निकले, बाजार में थोड़ा घूमे, हंसते खिलखिलाते पल बिताए। फिर कर्ण ने धीरे से रिया का हाथ थामते हुए कहा, चलो थोड़ी देर किसी शांति वाली जगह चलते हैं। रिया कुछ बोली नहीं, बस उसकी आंखों ने हामी दे दी। और थोड़ी देर बाद दोनों शहर के एक छोटे से होटल में पहुंच गए। कमरे का दरवाजा बंद होते ही खामोशी और गहरी हो गई। अब न किताबें थीं, न दोस्त, न कोई और, सिर्फ रिया और करण, और उनके बीच धड़कनों का वो राज जो अब तक छुपा था। कमरे का दरवाजा बंद होते ही माहौल बदल गया। ऐसी की ठंडी हवा में भी रिया के माथे पर पसीना चमक रहा था। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। करण ने उसकी ओर देखा और एक कदम आगे बढ़ाया। अचानक उसने रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया घबराकर पीछे हट गई। करण, ये क्या कर रहे हो? प्लीज कोई गलत मत करना। उसकी आंखों में डर भी था और चाहत भी। करण ने उसका चेहरा दोनों हाथों से थाम लिया। धीरे से बोला, रिया, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारी हर बात, हर सीमा मेरी है। मैं सिर्फ तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। रिया की सांसें तेज हो रही थी। उसका डर धीरे धीरे पिघल रहा था, मगर दिल की धड़कनों में हवस और चाहत की आग और तेज हो गई थी। वो नजरें जो अब तक क्लासरूम में सिर्फ टकराती थीं, आज उस बंद कमरे में सब कुछ कह रही थी। रिया की सांसें तेज हो रही थी। करण ने उसका चेहरा थामा तो उसकी आंखों से डर धीरे धीरे गायब होने लगा। उसके दिल में जो चाहत छुपी थी, अब वही हावी होने लगी। अचानक रिया ने खुद करण को कसकर पकड़ लिया। उसकी बाहों में जैसे सारी झिझक टूट गई। करण, वो मुझे छोड़ना मत, रिया ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर बाहों का कसाव बता रहा था कि अब वो खुद भी उसे अपने पास चाहती है।
करण की धड़कनें तेज हो गईं। उसने भी रिया को और मजबूती से थाम लिया। अब उनके बीच न डर बचा था, न कोई रोक, बस एक अनकही प्यास जो हवस और मोहब्बत दोनों का संगम थी। कमरे की खामोशी उनकी सांसों से भर गई। वो लम्हा ऐसा था जिसे न रिया भूल सकती थी, न करण। रिया ने करण को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी धड़कनों की रफ्तार इतनी तेज थी कि करण को भी साफ सुनाई दे रही थी। उस पल में डर की जगह अब सिर्फ चाहत बची थी। करण ने उसके कानों के पास फुसफुसाकर कहा, रिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रिया ने आंखें बंद कर ली और भी मजबूती से उसकी छाती से लग गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, मगर बाहें ढीली नहीं पड़ी। वो चाह रही थी कि ये लम्हा कभी खत्म ना हो। दोनों की सांसें आपस में मिल रही थी। करीब आकर वो खामोशियां अब और भी गहरी हो गई। हवस की हल्की लहरों के बीच मोहब्बत की मिठास घुल रही थी। रिया की उंगलियां करण की पीठ पर कस गईं। करण ने उसके बालों में चेहरा छुपा लिया। दोनों मानो दुनिया से बेखबर हो चुके थे। उस कमरे की चार दीवारी अब उनके राज की गवाह बन चुकी थी, जहां न डर था, न रोक टोक, बस एक अधूरी प्यास जो धीरे धीरे पूरी हो रही थी। रिया की सांसें तेज हो चुकी थीं। वो करण को कसकर पकड़े हुए थी, लेकिन उसकी आंखों में अचानक नमी आ गई। करीब आने का एहसास उसके लिए नया था। वो घबरा रही थी, कांप रही थी। उसकी पलकों से आंसू की बूंदें लुढ़क गईं। करण, मुझे डर लग रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। करण तुरंत पीछे हट गया। उसने उसके आंसू पोंछे और फुसफुसाकर बोला, रिया, मैं तुम्हें कभी तकलीफा नहीं दूंगा। ये सब तभी होगा जब तुम्हें भी सुकून मिले। मैं तुम्हें संभालने के लिए हूं, तोड़ने के लिए नहीं। रिया ने उसकी आंखों में देखा। उसमें हवस की आग भी थी, लेकिन उससे ज्यादा मोहब्बत और अपनापन छलक रहा था। उसका डर धीरे धीरे कम हो गया और उसने फिर से करण का हाथ कसकर पकड़ लिया। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि भरोसा था। करण ने जब आंसू पोंछे तो रिया का डर धीरे धीरे पिघलने लगा। उसके दिल में अब अजीब सी हलचल थी, डर और चाहत का संगम। वो करण की बाहों में सिमटी हुई थी। थोड़ी देर खामोशी रही। फिर रिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, कर्ण, अब और मत रोको मुझे। जो करना है करो। मुझे भी तुम्हारे साथ सब महसूस करना है। उसकी आंखों में इस बार आंसू नहीं, बल्कि गहरी चाहत थी। होठ कांप रहे थे, मगर आवाज में मजबूती थी। कर्ण हैरान रह गया। उसने श्रिया को और करीब खींच लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल गईं। अब ये सिर्फ हवस नहीं रही थी, ये वो लम्हा था जहां दो दिलों की सारी प्यास एक दूसरे में उतरने लगी थी। रिया ने खुद अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और पलकें बंद कर लीं, जैसे कह रही हूं, अब मैं पूरी तरह से तुम्हारी हूं। रिया की बाहें करण के गले में कस गईं। उसकी पलकों में झिझक की आखिरी परत भी अब टूट चुकी थी। उसका चेहरा लाल था, सांसें तेज और दिल धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। करण ने उसे और करीब खींचा। उनकी नजरों का मिलना अब किसी इजहार से कम नहीं था। रिया की आंखें कह रही थीं, मैं तैयार हूं। कमरे की खामोशी में उनकी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। करीब आकर रिया ने खुद अपने होंठ उसके कंधे पर रख दिए। उस पल की गर्मी में हवस और मोहब्बत एक दूसरे में घुलने लगे। करण ने धीरे से उसका हाथ थामा और उसे अपने सीने से लगा लिया। रिया की सांसें उसके सीने पर धड़कनों के लय से मिल गईं। वो अब न डर रही थी, न रोक रही थी, बल्कि अपनी चाहत में खुद बह रही थी। उस कमरे की चार दीवारी अब उनकी मोहब्बत और हवस का राज बन चुकी थी। हर पल गहराता जा रहा था, हर स्पर्श एक नई आग जगा रहा था। रिया ने फुसफुसाकर कहा, करण, आज मुझे पूरा अपना बना लो। रविवार की शाम ढल चुकी थी। होटल से बाहर निकलते हुए रिया और करण की आंखों में अजीब सी चमक थी। दोनों के चेहरे पर थकान भी थी और एक मीठा सा संतोष भी। लेकिन जैसे ही दोनों अपने अपने रास्ते घर की ओर चल पड़े, दिल की धड़कनें फिर से भारी होने लगी। रिया सोच रही थी, अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो? क्या मैं सच में इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार थी? उसका मन डर और सुकून के बीच झूल रहा था। वहीं करण अपने दोस्तों की बातें याद कर रहा था। लेकिन उसके भीतर भी कहीं ना कहीं रिया की आंखों की मासूमियत
उसे झकझोर रही थी। क्या मैंने उसके साथ जल्दबाजी की या ये सब उसकी भी चाहत थी? घर पहुंचकर रिया सीधे अपने कमरे में चली गई। आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा। उसके होंठ अब भी हल्के कांप रहे थे, चेहरा लाल था। वो अपने ही प्रतिबिंब से नजरें नहीं मिला पा रही थी। फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर करण का नाम चमक रहा था। रिया ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। रिया, तुम ठीक हो ना? करण की आवाज में चिंता थी। रिया कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन करण, अब हमें सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। रिया और करण रोज फोन पर बातें कर रहे थे। उनकी मुलाकात का खुमार अब भी दोनों पर चढ़ा था, लेकिन करण का सबसे करीबी दोस्त अमित उनकी बातों पर गौर करने लगा। एक दिन उसने करण का मोबाइल देख लिया। उसमें रिया के मैसेज पढ़ते ही सब समझ गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तो ये कहानी यहाँ तक पहुंच चुकी है? अमित ने करण से सीधे पूछ लिया। भाई सच बता, रिया से तू कितना आगे बढ़ चुका है? करण पहले तो झिझका, फिर हंसकर सब बता दिया। अमित चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसके मन में भी अजीब सी हलचल उठने लगी। अगले रविवार जब करण ने रिया से होटल में मिलने का प्लान बनाया, अमित ने चालाकी से कह दिया, भाई आज मैं भी साथ चलूंगा, मजा आएगा। करण हैरान हुआ, लेकिन ये हमारा पर्सनल मामला है। अमित हंस पड़ा। भाई तेरे सारे राज मुझे पता है, अब मुझसे छुपा भी क्या है? करण मजबूरी में चुप रह गया। रिया तक जब ये बात पहुंची, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर अमित भी होटल में आ गया तो वो मुझसे क्या चाहेगा? करण मुझे रोक पाएगा? रविवार को तीनों होटल पहुंचे। कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो रिया के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और नजरें जमीन पर झुकी हुई। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, अब ये राज सिर्फ तेरा और करण का नहीं रहा, मेरा भी है। संडे की दोपहर में होटल का कमरा फिर से तीनों के लिए खुला। रिया थोड़ी नर्वस थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। करण और अमित दोनों उसके पास थे, लेकिन कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा था। खेल और हंसी ठिठोली के बीच रिया का मन हल्का सा बेचैन हो गया। उसने धीरे से अमित की ओर देखा। अमित, मैं और करण बहुत प्यार करते हैं। हमारे बीच ये पल खास है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अमित थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ठीक है रिया, मैं समझ गया, तुम दोनों के लिए यही सही है। करण ने रिया की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। उसका हाथ धीरे से रिया का थामा गया। रिया ने भी उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो और यह कहानी एक सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से या आप अपने मज़े के लिए इसे देख रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को एक लाइक कर हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम ऐसी ही अच्छी कहानियां लाकर शिक्षाप्रद लोगों को जागरूक कर सकें। इस कहानी का उद्देश्य था कि हमें किसी भी दो बंदों को जो प्यार करते हैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ बनता है, अगर उम्र में वो कमज़ोर है तो हमें उन्हें प्रयास कर समझाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें।